Good evening, guys. I'm coming with to you after a gap of more than a week. The last video we posted was on Bank Nifty positional trade for 2 to 3 months, where our potential targets are close to 39,000. But today we will talk about portfolio management services, your portfolio advisory services. PMS as a product, SEBI registration is required. The minimum ticket size is 50 odd lakhs. It is not for retail investors, retail traders. But the point is, maximum people in the market are in the category of less than 10 lakhs. And they need quality advice, they need quality management of their funds, they need a lot of hand holding. उनको साथ लेके चलने वाला कोई चाहिए जो उन्हें बताता रहे, समझाता रहे, जो उनके पोर्टफोलियो का ध्यान रखे. So we have started this portfolio advisory services with the minimum capital of 5 lakh rupees. Minimum capital 5 लाख रुपए है. पोर्टफोलियो वैसे तो कई तरह के होते हैं. फोकस्ड पोर्टफोलियो होता है, ग्रोथ होता है, मोमेंटम होता है, लॉन्ग टर्म होता है, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड कैप पोर्टफोलियो, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, बहुत तरह के होते हैं. बट अगर आप एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहोगे, क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए पर सबको सब कुछ मिल नहीं सकता, तो जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, व्हेन यू मेक अ क्रिएट अ पोर्टफोलियो का ये मतलब ये नहीं होता कि आपने 10 स्टॉक ले लिए, कोई भी अच्छे स्टॉक्स कहीं से भी सुने, टीवी से सुने, यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से, और आपने उसको खरीद लिया और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया. पोर्टफोलियो का मतलब लॉन्ग टर्म नहीं होता. पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपने सोच समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ, रिसर्च के साथ स्टॉक्स को चूज किया है, और उनके मूवमेंट के साथ, स्टॉक का जो मूवमेंट है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं. ये बहुत बड़ी चीज है. बहुत सारे लोग हैं जो कि जुबिलेंट फूड, बजाज फाइनेंस, इस टाइप के स्टॉक्स में रिटेल ट्रेडर्स आजकल इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है लोगों के लाइमलाइट में रहते हैं. बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट इनको प्रोपोगेट करते हैं, इनके बारे में बताते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि ये स्टॉक दिन में 200 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं. ऐसे में रिटेल ट्रेडर्स को बहुत लॉस होता है. वो उसका पेशेंस नहीं होता इसमें इतना. एक रिटेल ट्रेडर का, एक नए ट्रेडर का इतना पेशेंस नहीं होता, वो देख नहीं पाता, तो वो इवेंचुअली क्या है, वो लॉस खाता है. लॉस से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी. अब ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम कई तरह का होता है. अगर आप इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो आपका मोमेंटम मैक्सिमम आधे घंटे का होगा, या बहुत हुआ 1 घंटे का होगा. अगर आप उसी चीज को पोजिशनल बेसिस पे देते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, तो आपका मोमेंटम 1 हफ्ते का हो सकता है. बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम आपका 2 महीना 3 महीने तक चलता है, या 1.5 महीने तक चलता है, 1 महीने भी चलता है. हमारा फोकस 1 से 3 महीने के स्टॉक्स के ऊपर है. आवर फोकस इज ऑन मोमेंटम ऑफ अ स्टॉक बिटवीन 1 to 3 months. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल पे, अपने ऑडियो वीडियोस में बहुत सेक्टर रोटेशन की बहुत बात करता हूँ. सेक्टर रोटेशन जैसे 7-8 बड़े सेक्टर्स हैं: फार्मा, आईटी, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, टेक, इस टाइप के. सेक्टर रोटेशन क्या होता है कि किसी न किसी सेक्टर में पैसा आता रहता है, जाता रहता है. अब ये सेक्टर रोटेशन डेली बेसिस पे भी होता है, वीकली बेसिस पे भी होता है, मंथली बेसिस पे भी होता है, ईयरली बेसिस पे भी होता है, और 10 ईयर बेसिस पे भी होता है. तो अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक का जो 2010 का जो प्राइस था, 2008-9 का प्राइस था, वो अभी तक नहीं आया है. तो वो सेक्टर रोटेशन का पार्ट है, पीएसयू. बट अगर मुझे लगता है, आपको लगता है कि एक स्टॉक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक लेता हूँ, 2 स्टॉक्स चूज करते हैं. जैसे कि इसमें एक बर्गर किंग है, मिड कैप स्टॉक है, अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है कि 152 पे हमने खरीदा है. हमारा टारगेट करा अराउंड 185-190 का है. तो 30 रुपीज ऑन 152 रुपीज स्टॉक, मतलब 20% का अप्रोक्सीमेट गेन हो जाता है. तो अगर हमें 18 से 20% एक अच्छे स्टॉक में 1 से 1.5 महीने, 2 महीने में मिलते हैं, या 3 महीने में भी मिलते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड रिटर्न. इसको अच्छा रिटर्न क्यों कहेंगे? क्योंकि आपका फंड जो है 1 साल के पीरियड में 4 बार रोटेट हो जाएगा.
मैं ये नहीं कहता कि आपको 1 साल बाद 100% रिटर्न्स मिलेंगे। मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल पिछले 1.5 साल से हम 7,000 से 16,000 पे आ गए, तो आपको बेनिफिट है। बट ये भी हो सकता है कि अगले 3 साल बाद भी बाजार हो सकता है 16,000 पे रहे निफ्टी। इट इज पॉसिबल कि द निफ्टी may remain at 16,000 even after 3 years. So getting a 15-20% return will take 6 months. So पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये ऑप्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एसेट एलोकेशन। हम जो एसेट एलोकेशन करते हैं, जैसे कि आप हमारी गूगल शीट में देखेंगे, बाई वैल्यू देखेंगे सबकी 29 से 31,000 की रेंज है। वो इसलिए है कि जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू जो है 30,000 मैक्सिमम एंट्री है एक स्टॉक में। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैक्सिमम एंट्री 30,000 की है, क्योंकि ये 5 लाख का पोर्टफोलियो है। हमारे पास अभी 13 स्टॉक है, 3,90,000 का, 3,90,000 की कैपिटल इन्वेस्टेड है, 1,10,000 कैश इन हैंड है। हमने अभी 2 स्टॉक्स, एक कल ऐड किया था और एक आज ऐड किया है, अभी इसमें अपडेट नहीं किया है, वो कर देंगे आज रात को। तो एसेट एलोकेशन बराबर है। तो आप देखेंगे कि ब्रिटानिया के सिर्फ 8 शेयर है, ओनली 8 शेयर्स ऑफ ब्रिटानिया, ओनली 6 शेयर्स ऑफ फाइजर। पॉइंट इज, रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है, रिटर्न इज नॉट इन एब्सोल्यूट नंबर्स। कई बार स्टॉक्स जो हैं अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कभी कभी टाइम लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटानिया इज टेकिंग टाइम, विप्रो इज टेकिंग टाइम, एक्सिस बैंक नॉमिनल रिटर्न्स हैं। बट कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सेक्टर लाइमलाइट में है। द्वारिकेश शुगर प्राइम एग्जांपल ऑफ सेक्टर रोटेशन, 57 रुपीज पे लिया, आज 80 रुपीज की क्लोजिंग है। पॉलीप्लेक्स मिड कैप में बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही टॉप क्वालिटी मल्टीनेशनल स्टॉक फ्रॉम इंडिया। तो हमने इसको 1224 पे बाय किया, 1475 का आज इसका ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। तो जिसमें रिटर्न जो है अराउंड 20% के हैं। नोसिल ब्यूटीफुल केमिकल कंपनी, वंडरफुल परफॉर्मेंस, तो 209 पे लिया है, 242 पे है। तो हम स्टॉक्स के टारगेट बनाते हैं, स्टॉक्स को लेते हैं, और आपको जो मंथली मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड करने होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें क्वालिटी, फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स। आप सब लोगों ने सुना होगा बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट, लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये स्टॉक कमाल करेगा। टीवी पे इस तरह की लैंग्वेज का बहुत यूज होता है। बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आप 15 मिनट्स, इफ यू यूज अ 15 मिनट चार्ट, जो टारगेट इज मे बी 1 or 2%, बट इफ यू यूज अ वीकली चार्ट, तो टारगेट मे बी अराउंड 25, 30, 40% इवन। तो when we use a combination of weekly, daily and hourly charts, where the performance, the parameters, the indicators, they suggest a buy on the stock. Secondly, the quality of the stock is very good. Fundamental quality of the stock is very good. Thirdly, and the most important part, momentum का जो सबसे important part होता है, there are many quality stocks but they are not performing, like ITC. Why they are not performing? Because there is no money flow. उसमें पैसा ही नहीं आ रहा बाजार से। तो we try to identify stocks where the money flow can come in and or it has come in the recent past. वो स्टॉक लोगों की नजर में है, वो स्टॉक खोया नहीं है, just like ITC. People have not forgotten that stock, or like Coromandel, which has performed significantly lower than what its quality is. Coromandel की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है स्टॉक का, एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, और जो मार्केट का परफॉर्मेंस है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोमेंटम ऑफ मनी फ्लो, फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स। थर्डली, एक बार जब ये स्टॉक पोर्टफोलियो बन जाता है, आपने देखा होगा हर जगह डेट 6 जून की है। ये पोर्टफोलियो जब बनाया गया था तो इट वाज बिटवीन 2 to 8 और 9 जून, तो हमने एक एवरेज डेट ले ली 6 जून की। बट अब इसमें हम स्टॉक्स को ऐड करेंगे, एग्जिट करेंगे, ऐड करेंगे, एग्जिट करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइजर है, फाइजर का हमारा टारगेट लगभग पूरा हो चुका है, तो वी विल एग्जिट फाइजर इवन एट अ नॉमिनल रिटर्न ऑफ 4.5%। रिटर्न उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमें पोटेंशियल देखना पड़ता है। अगर हमें मान लगता है कि स्टॉक पे एक पर्टिकुलर प्राइस से पोटेंशियल ज्यादा है, इफ द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू राइज,
then we will hold it. If the stock does not have the potential to rise, we will not hold it. Simple. Just like Dwarikesh Sugar. Dwarikesh Sugar has the potential to rise. 40% return दे दिया, but still we are holding. I think this is annual high closing of Dwarikesh Sugar, 80 rupees today. तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनके पास टाइम कम है, जिनके पास रिसर्च की एबिलिटी नहीं है, दे डोंट हैव द टूल्स टू अंडरस्टैंड, दे डोंट हैव अ क्वालिटी एडवाइजर विद देम, बिकॉज उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है, तो एडवाइजर्स दे चार्ज मनी, वो नहीं है. और ये सर्विस हमारी कंप्लीटली एब्सोल्युटली सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के लिए है, एट अ वेरी वेरी नॉमिनल फीस ऑफ 2.5% ऑफ योर पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्टेड एनुअली. मतलब हम सिर्फ 2.5% लेते हैं क्या एज अ फीस फॉर अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज. दैट इज ऑल वी चार्ज. इसमें होता क्या है कि अब आफ्टर अनदर 10-15 days there would be stocks which would come in, there would be stocks which would go out. अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखते हैं, ट्रेंड रीडर्स के नाम पे है, तो हमने अभी इसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ऐड किया है 117 रुपीज पे, और आज हमने इसमें कल हमने इसमें स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स ऐड किया है एट प्राइस ऑफ 70 रुपीज. तो नाउ वी हैव 15 स्टॉक्स. कल फाइजर निकल जाएगा तो वी विल हैव अगेन हैव 14 स्टॉक्स. So this stock rotation keeps on happening more or less once in a week or once in a 10 days, once the portfolio is completed, and then it will continue. That money rotation will continue. Thank you so much.